हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे की टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रीज़। उससे पहले हम कुछ रिवीजन पार्ट्स देख लेंगे ट्री इन लिंक लिस्ट के, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो ये कुछ हमारे रिवीजन पार्ट्स है जो हमने हमारी प्रीवियस लेक्चर में इसके एक्सप्लेनेशन को समझा था। ट्री किस तरीके से यूज़ होता है लिंक लिस्ट में, ये किस तरीके से एक दूसरे से लिंक होता है। जो नोड 1 है वो है रूट नोड, देन ये है चाइल्ड नोड, देन ये उससे कनेक्टेड नीचे सिबलिंग नोड। ये कुछ एग्जांपल्स है कि टर्मिनोलॉजीज जो आज हम स्टडी करेंगे। रूट 1 कनेक्टेड है 11 को, 11 कनेक्टेड है 1 को। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स हमारे हाईलाइट हो रहे हैं ट्री में। आप देख सकते हैं ये रूट वैल्यू है 5 3 4 1 1 -1 6 2 जो है वो है हमारा रूट नोड। ये है स्ट्रक्चर हमारा ट्री का। ये लाइव एग्जांपल है हमारे ट्री इन लिंक लिस्ट। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्री हमारी लिंक लिस्ट में जाके हमको डेटा दे रही है। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेट्स मूव टू आवर लेक्चर पार्ट। तो पहले रिवीजन पार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया ट्री इन लिंक लिस्ट एंड ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर, दोनों के डिफरेंस को हमने पढ़ा, दोनों में क्या डिफरेंस है। आफ्टर दैट हमने दोनों के डिफरेंस को समझा, इसको स्टडी किया कि इसमें क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है ट्री इन लिंक लिस्ट में, और ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये कैसे ऑपरेट करते हैं दोनों डेटा स्ट्रक्चर में। देन आफ्टर दैट वी स्टडी व्हाट इज़ ट्री इन लिंक लिस्ट। आफ्टर दैट वी सी दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। ये एग्जाम्पल को हमने पूरे अच्छे तरीके से समझा, इसको एनालाइज किया। तो ये था पूरा हमारा प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन पार्ट। अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज पार्ट, ट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रीज। की टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रीज क्या होता है ट्री इन लिंक लिस्ट में, की टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रीज क्या होता है, टोटल इसके कितने की टर्मिनोलॉजीज है वी सी। ओके, इसका क्या मीनिंग है, ये क्यों यूज़ होता है ट्री इन लिंक लिस्ट में, और ये कैसे यूज़ होता है। आज हम पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेंगे, देन विल मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, की टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्री, इसमें टोटल 8 पार्ट्स है। हम इसके एक एक पार्ट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको डीपली जाएंगे। नोड, तो मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। नोड, ट्री में नोड क्या है, द फंडामेंटल यूनिट इन अ ट्री स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में नोड बहुत ही फंडामेंटल यूनिट होता है, जो हर एक नोड को कुछ डेटा से रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है, यानी ये डेटा को स्टोर करके रखता है। रूट, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री विच हैज़ नो पेरेंट। ट्री का सबसे ऊपरी नोड होता है जिसे रूट नोड बोलते हैं हम। ये एक तरीके का ऐसा नोड होता है जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होता। देन जो हमारा थर्ड है वो है हमारा पेरेंट, अ नोड दैट हैज़ 1 और मोर चाइल्ड नोड। पेरेंट, ऐसा नोड जो एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड को ज्वाइन करता है। ये उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेरेंट नोड की तरह टास्क करता है सारे। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है चाइल्ड, अ नोड दैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ अनदर नोड, इट्स पेरेंट। देखते अब चाइल्ड नोड क्या करते हैं। जो नोड किसी दूसरे नोड पेरेंट के नीचे
होता है एक ही जगह पे, उसे चाइल्ड नोड कहते हैं। ये अपने पेरेंट का डिसेंडेंट होता है। देन व्हाट इज आवर फिफ्थ? लीफ नोड। एक ऐसा नोड जो किसी और नोड चाइल्ड से नहीं जॉइंड होता है, बल्कि यानी इसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता। यानी एक ऐसा नोड जो कोई भी चाइल्ड नोड से जॉइंड नहीं होता है, मतलब इसका कोई चाइल्ड नहीं होता। ये है लीफ नोड। ये ट्री के लास्ट शाखा, यानी उसका जो लास्ट पार्ट होता है, ये उसकी तरह होता है। ट्री के लास्ट पार्ट की तरह होता है लीफ नोड, तो इसको हम बोलते हैं लीफ नोड। अब नेक्स्ट है हमारा सब ट्री। सब ट्री, a tree that is formed by a node and all its descendants। कि सब ट्री क्या काम करता है? किसी नोड और उससे भी डिसेंडेंट्स से मिलाकर बनने वाला एक छोटा ट्री होता है, जो मामूली ट्री के अंदर एक फ्रीडम स्ट्रक्चर के रूप में सारे टास्क करता है। सब ट्री क्या करता है? किसी नोड और उसके सभी डिसेंडेंट से मिलकर बनने वाला एक छोटा सा ट्री होता है, जो ट्री के अंदर एक फ्रीडम स्ट्रक्चर के रूप में सारे टास्क को कंप्लीट करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये 6 पार्ट हमने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा, इसको समझा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। टोटल इसमें है 12 पार्ट। देन हमारा जो 7th पार्ट है वो है ट्री टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2, एज। द कनेक्शन बिटवीन 2 नोड्स। ये 2 नोड के बीच कनेक्शन होता है। इससे ग्राफ थ्योरी में लिंक भी कहा जाता है। इसको हम ग्राफ थ्योरी में भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेरेंट और चाइल्ड नोड है तो उनके बीच एक एज होता है, तो उसको बोलेंगे हम एज इन ट्री। देन सेकेंड है हमारा पाथ, अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एज कनेक्टिंग अ नोड टू अनदर नोड। ये क्या करता है? एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाने के लिए यूज़ किए गए नोड और एजिस का नंबर यूज़ करता है। ये एक नोड से किसी दूसरे नोड तक जाने की तरीके को, यानी उसकी डायरेक्शन को देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक रूट नोड ए है और उसका चाइल्ड नोड बी है, और फिर बी का चाइल्ड नोड सी है, तो ए से सी तक का पाथ ए बी सी होगा। ठीक है, ए बी सी सीक्वेंस में होगा। 9th, then come to our point number 9th, depth. What is depth? The number of each from the root to particular node. डेप्थ को हम समझेंगे, ये किसी इम्पोर्टेंट नोड की जड़, यानी उसके रूट से दूरी के डिस्टेंस को बताता है। ये किसी भी इम्पोर्टेंट नोड की रूट से उसकी दूरी के डिस्टेंस को बताता है। डेप्थ को ए नोड तक पहुंचाने में आने वाले एजिस की मेजॉरिटी के रूप में गिना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेप्थ को नोड तक पहुंचाने में आने वाले एजिस की मेजॉरिटी के रूप में गिना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी नोड तक पहुंचाने के लिए
रूट से 3 एजिस पार करनी हो तो उसी डेप्थ में 3 होगी, तो वो डेप्थ में क्या होगी 3। अब हम आते हैं नंबर 10th जो है हाइट। द नंबर ऑफ एज फ्रॉम अ नोड टू इट्स फर्देस्ट डिसेंडेंट देयरफॉर यानी देयरफॉर द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द नोड टू अ लीफ। हाइट क्या काम करता है? अब इसमें किसी नोड की ऊंचाई या उसकी मेजॉरिटी होती है, किसी नोड की ऊंचाई या फिर उसकी मेजॉरिटी जो उस नोड से उसके सबसे डिसेंडेंट यानी लीफ नोड तक के एजिस की मेजॉरिटी को बताता है। क्वांटिटी उसकी समझाता है, वो उसकी क्वांटिटी को बताता है हाइट। यानी ये किसी नोड की ऊंचाई या उसकी क्वांटिटी होती है जो उस नोड से उसके सबसे डिसेंडेंट यानी लीफ नोड तक के एजिस की क्वांटिटी को, मेजॉरिटी को ये बताता है। ये किसी ट्री या सब ट्री की बहुत ज़्यादा गहराई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी नोड से सबसे गहरे लीफ नोड तक जाने के लिए 4 एजिस है तो उस नोड की हाइट 4 होगी। 4 एजिस है तो उसकी हाइट 4 होगी। अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट पार्ट, लेवल। द लेवल ऑफ अ नोड इज़ द नंबर ऑफ एज ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू दैट नोड। लेवल क्या काम करता है? ट्री में किसी नोड का सिर्फ उसकी गहराई यानी उसकी डेप्थ का सामान होता है। ट्री में किसी भी नोड का लेवल उसकी गहराई, डेप्थ का सामान होता है, डेप्थ से के बराबर होता है वो लेवल। इसे रूट नोड से नोड तक के एजिस की क्वांटिटी के रूप में बताया जाता है, इसको उसमें एक्सपोज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रूट नोड का लेवल 0 है तो उसके सीधे चाइल्ड्स का लेवल 1 होगा, उनके चाइल्ड का लेवल 2 होगा और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब द लास्ट वन, जो लास्ट पार्ट है हमारा लेवल के बाद, डिग्री। डिग्री, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड हैज़। डिग्री क्या काम करता है इस पार्ट में? किसी नोड की डिग्री उस नोड से सीधा जॉइंट चाइल्ड नोड की क्वांटिटी होती है। ठीक है, किसी भी नोड की डिग्री उसकी नोड से सीधा उसके जॉइंट चाइल्ड नोड की क्वांटिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक नोड के 3 चाइल्ड हैं तो उसकी डिग्री 3 होगी। अगर एक नोड के 3 चाइल्ड है तो उसकी डिग्री 3 होगी। लीफ नोड की डिग्री हमेशा 0 होती है क्योंकि उसे कोई चाइल्ड नहीं होता। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में अब ये थे हमारे सारे 12 पार्ट्स ऑफ द डे, टाइप्स ऑफ ट्री। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में नोड के बीच उससे रिलेशनशिप को समझने के लिए या सभी इम्पॉर्टेंट एज कनेक्शन को दिखाता है। पाथ, नोड के जो मेन डेप्थ है, किसी नोड की गहराई को, हाइट ट्री की ऊंचाई को, लेवल नोड की जगह को, और डिग्री किसी नोड के चाइल्ड की क्वांटिटी को बताता है। इसलिए कंप्यूटर साइंस में ट्री डेटा स्ट्रक्चर को समझने और उसके प्रोग्रामिंग में बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ट्री इन लिंक लिस्ट, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्री। टाइप्स ऑफ ट्री में हमारे पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ ट्री है। इसके एग्जांपल्स को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ ट्री को समझते हैं। अगर हेडिंग ही नहीं समझ आएगी तो प्रैक्टिकल क्या होगा? तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट्स with in-depth concept, with clear concept, and then we'll move to example and practical. Okay, पहले हम ये सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में
ये एक एक पॉइंट के एग्जाम्पल को, इसके एल्गोरिदम्स को, इसके प्रोग्राम्स को हम सब समझेंगे। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स बिकॉज दिस आर मेन पॉइंट्स। दिस आर टाइप्स ऑफ ट्रीज, कितने ट्री में कितने टाइप्स है और ये कैसे काम करते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। बाइनरी ट्री, जो पहला मेन टाइप है हमारा वो है बाइनरी ट्री। ये एक ऐसा ट्री होता है, पहले मैं आपको रीड कर लूँ। अ ट्री इन विच ईच नोड हैज़ द मोस्ट टू चिल्ड्रन टिपिकली रेफर टू द लेफ्ट एंड राइट नोड। ये एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर एक नोड के ज़्यादा से 2 चाइल्ड बच्चे हो सकते हैं। इन चाइल्ड को आमतौर पर लेफ़्ट चाइल्ड बच्चा और राइट चाइल्ड, दाएं तौर पे राइट चाइल्ड बच्चा, इसको हम बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी एंड सी। तो ए टॉप पर है तो नीचे बी और सी। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट दिस फुल कॉन्सेप्ट। देन जो हमारा सेकेंड है वो है बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम बोलते हैं BST। ओके, BST यानी बाइनरी सर्च ट्री। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बाइनरी ट्री इन विच लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर देन द पेरेंट एंड द राइट चाइल्ड इज लार्जर देन द पेरेंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके का बाइनरी ट्री है जिसमें नोड को एक इम्पॉर्टेंट नंबर में हम जॉइन करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो, जो लेफ़्ट चाइल्ड है यानी बाएं बच्चा, वो हमेशा पेरेंट नोड से छोटा होता है, और जो राइट चाइल्ड है दाएं बच्चा, वो हमेशा पेरेंट नोड से बड़ा होता है। ये इसके कुछ रूल्स हैं। BST से हमारे जो सर्चिंग और इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन होते हैं वो भी बहुत फास्ट हो जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा AVL ट्री। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री in which difference in highest of the left and right subtree cannot more than 1। ये एक तरीके का एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। इसमें ये कंफर्म किया जाता है कि जो लेफ़्ट और राइट सब ट्री की ऊंचाई, हाइट में जो डिफरेंस है वो एक से ज़्यादा नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस फैक्टर, लेफ़्ट सब ट्री की ऊंचाई, राइट सब ट्री की ऊंचाई, ये एक बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 से बाहर चला जाए तो ट्री को रोटेशन टेक्निक से बैलेंस किया जाता है इसमें। अब जो फोर्थ वन है वो है हमारा B ट्री। B ट्री क्या है? अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर दैट मेंटेन सॉर्टेड डेटा एंड अलाउज एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। ये डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है और इंसर्शन, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, सर्च ऑपरेशन को बहुत फास्ट करता है। इसका यूज़ डेटाबेस और फाइल्स सिस्टम में भी हम करते हैं। B ट्री का हर एक नोड में एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल B ट्री ऑफ ऑर्डर 3 का यूज़ नोड एकदम 3 चाइल्ड रखता है। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। इसमें हर एक नोड में कई वैल्यू और चाइल्ड हो सकते हैं। ये बैलेंस बना रखता है जिससे सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन बहुत फास्ट होते हैं। तो ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं। बाइनरी ट्री, हर नोड के ज़्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं इसमें। फिर बाइनरी सर्च ट्री BST, छोटे नोड बाई और बड़े नोड दाई होते हैं जिससे सर्चिंग आसान होती है। AVL ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग BST होता है जिसमें
परफॉर्मेंस अच्छा बना रहता है। बी ट्री, डेटाबेस और फाइल सिस्टम के यूज़ किए जाने वाले ट्री जो सॉर्टिंग डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, लास्ट ऑफ द डे। इसके बाद हम ये एक एक पॉइंट के एग्ज़ाम्पल को, इसके एग्ज़ाम्पल के साथ हम इस कंसेप्ट को फिर से एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लास्ट पार्ट ऑफ द डे, हिप, एंड द लास्ट पॉइंट 6 इज़ ट्री। तो हमारा लास्ट पार्ट 5th, हिप, अ स्पेशल ट्री बेस data structure that satisfies the heap property where the key at a parent node is either greater than or less than the key of its children। यानी हीप क्या है? हीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके का ट्री जिसमें ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर है जो हीप प्रॉपर्टी के रूल्स को यूज़ करते हैं। हीप प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स? पेरेंट नोड। पेरेंट नोड का एक वैल्यू होता है, हमेशा अपने चाइल्ड नोड से बड़ा या छोटा होता है। इसी बेसिस पर हीप के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है मैक्स हीप। हीप के ये टाइप ऑफ एग्जांपल को भी हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ। पहला होता है इसका मैक्स हीप। हर एक पेरेंट नोड का उसके दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा होता है। रूट नोड, हर एक नोड में हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू होती है। दूसरा होता है इसका मीन हीप। ये हर एक पेरेंट नोड का मान उसके दोनों चाइल्ड नोड से छोटा होता है। रूट नोड में हमेशा सबसे छोटी वैल्यू होती है इसमें। हिप का यूज़ हम प्रॉपर्टी क्यू में भी करते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स को पहले प्रोसेस किया जाता है। फिर इसमें जो डाइजेस्टर एल्गोरिदम है, ग्राफ में सबसे छोटा रास्ता सर्च करने के लिए, इसमें भी हिप का यूज़ होता है। हफमैन कोडिंग, डेटा कंप्रेशन में यूज़ होता है ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ट्राई पे। अ ट्री क्या होता है? अ ट्री क्या होता है इसमें? अ ट्री यूज टू स्टोर डायनेमिक सेट ऑफ स्ट्रिंग वेयर द पोजिशन ऑफ ईच नोड रिप्रेजेंट अ पॉसिबल कैरेक्टर इन दिस ट्री। ट्राई यानी हमारा जो ट्री, दूसरे इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट तरीके की ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रिंग को स्टोर और सर्च के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है इसमें हर एक नोड एक कैरेक्टर को दिखाता है। किसी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए उससे एक एक एलिमेंट के रूप में नोड में किया जाता है। तेज सर्चिंग यानी फास्ट सर्चिंग और ऑटो कॉम्प्लेक्शन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ट्री का यूज़ हम डिक्शनरी बनाना, जैसे मोबाइल में वर्ड सजेशन, ऑटो कॉम्प्लेक्शन गूगल सर्च करना, स्ट्रिंग सर्च एल्गोरिदम, सर्चिंग वर्ड्स को सर्च करना, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। हिप एक प्रॉपर्टी, हिप क्या है? एक प्रायोरिटी प्रॉपर्टी से ज़्यादा डेटा सर्च होता है इसमें, जिसका यूज़ प्रायोरिटी क्यू, ग्राफ एल्गोरिदम और हफमैन कोडिंग में होता है। ट्री में क्या होता है? एक स्ट्रिंग जो ज़्यादातर ट्री है जो फास्ट सर्चिंग, ऑटो कॉम्प्लेक्शन और वर्ड सर्चिंग में यूज़ होता है। तो ये हमारा था आज का पूरा एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ ट्रीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स, एल्गोरिदम एंड फिर से इसके एक्सप्लेनेशन को रिवीजन करेंगे विथ एग्जांपल्स के साथ और ज़्यादा डिटेल में। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।